तो उस स्वास्थ्य को रखने के लिए गीता में भगवान ने कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। वैसे तो मैं देसी गायों के अलावा किसी को गाय मानता ही नहीं जी। मेरा तो मानना है क्योंकि जो जर्सी गाय हैं, फ्रीजन है, हॉस्टन है, तो ये गायें जो हैं ज़्यादातर अन्य पशुओं के क्रॉस हाइब्रिड से बनी हैं। जैसे ये जर्सी गाय है, ये सुअर और नील गाय का हाइब्रिड है, तो गाय कहाँ है? इनमें कोई सा भी गाय नहीं और इसका दूध निश्चय ही पीने योग्य नहीं है। ये गिर नस्ल की गाय है। तो इस हम में सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है और ये नाड़ी जो है क्लाइमेट से गोल्ड कलेक्ट करती है और गोल्ड जो है टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। देखिए गाय का घी, देसी गाय का घी, ये सॉलिड हाइड्रोजन है। आप जो सूरज क्या है, सूरज हाइड्रोजन का ही विस्फोट है, उसमें इतनी ऊर्जा और शक्ति है। अगर आपको सॉलिड हाइड्रोजन लेना है तो वो एकमात्र गाय के घी में ही मौजूद है। वो एनर्जी का भंडार है। युद्ध चल रहे हैं, इतना विकिरण फैल रहा है। इसमें युद्धों में जो हथियार इस्तेमाल किए रहे हैं और परमाणु युद्ध होने की संभावना है, तो ये रेडिएशन से इतना फैलेगा कि मानव जीवन का अस्तित्व ही समाप्ति की तरफ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर बचाएगा तो ये गोबर से बने हुए घर। जय गौ माता। दोस्तों, आज एक फिर खास एपिसोड में स्वामी भास्करानंद जी हमारे साथ हैं, जो गाय की उपयोगिता, और गाय भी ऐसी जो देसी गाय, हंप वाली, सूर्य केतु नाड़ी वाली, उन गायों का मानव जीवन पर जो उपयोग है वो कैसे हो, पंचगव्य का कैसे हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब विषयों पर स्वामी जी आज आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं। गाय की उपयोगिता दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ाई जाए। आपने बहुत ही जन उपयोगी प्रश्न किया है। इससे न केवल गौ जीवन की रक्षा होगी, पूरे जन समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। आज जो ये बीमारियों का मकर जाल फैला हुआ है उससे मुक्ति मिलेगी, देश का इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा और देश का स्वास्थ्य बढ़ेगा और गायों की रक्षा होगी। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और सुख चाहने के लिए उसके सब यत्न ऐसे होते हैं, चाहे कोई भी साधन इकट्ठा करे, वो पैसा इकट्ठा करे, साधन इकट्ठा करे, स्वास्थ्य इकट्ठा करे, वो सुख के लिए ही है। और सुख का संबंध सीधा स्वास्थ्य से ज़्यादा है, क्योंकि स्वास्थ्य ही निकटतम है व्यक्ति के। तो उस स्वास्थ्य को रखने के लिए गीता में भगवान ने कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टाएं, युक्त सोना जगना, ये स्वास्थ्य को देने वाला है, योग को देने वाला है। तो अब हमें युक्त आहार है, इस पर हम अगर विचार करें तो उसके लिए भगवान ने फिर आगे कहा कि जो भोजन उसमें हो रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय, ये चार में क्वालिटीज़ हों, रसयुक्त हो और स्निग्ध हो, यानी देसी गाय का घी हो उसमें, देसी गाय का दूध हो उसमें, इस तरह बहुत लंबे समय तक शरीर में रहने वाला हो, स्थिर करने वाला हो, शरीर को मजबूत करने वाला हो, रसायन हो और प्रिय हो। तो ये चारों कैटेगरीज अगर हैं, देखा जाए तो देसी गाय के दूध मात्र में हैं। और इसके अतिरिक्त जो भोजन है वो निश्चय ही बल हानि, सौंदर्य की हानि, वर्ण की हानि, हर तरह की हानि और रोगों का घर होता है। तो ये एकमात्र यही एक ऐसा पेय है, यही आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है, अनेक बीमारियों का ये नष्ट कर सकता है, बीमारियों को और स्वास्थ्य को देने वाला है। जी स्वामी जी, आपने कहा कि युक्त आहार की बात की। आहार तो आजकल वैसे ही केमिकल फर्टिलाइज़र से दूषित हो गया है। गायें एचएफ जर्सी आ गई, गायों हमारी देसी गाय की जगह बहुत ज़्यादा प्रतिशत उन गायों का है। तो ये कैसे ये हमको आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा? ये बात बहुत अच्छी कही। वैसे तो मैं देसी गायों के अलावा किसी को गाय मानता ही नहीं जी, मेरा तो मानना है। क्योंकि जो जर्सी गाय हैं, फ्रीजन है, हॉस्टन है, तो
तो ये गायें जो हैं ज़्यादातर अन्य पशुओं के क्रॉस हाइब्रिड से बनी हैं। जैसे ये जर्सी गाय है, ये सुअर और नील गाय का हाइब्रिड है, तो गाय कहाँ है? इनमें कोई सा भी गाय नहीं और इसका दूध निश्चय ही पीने योग्य नहीं है। विदेशों में जहाँ इनकी पैदावार की गई है, जिनको इनको बनाया गया है, वहाँ इनका कोई दूध नहीं पीता, नहीं इसका कोई घी खाता। ये तो हिंदुस्तान में ही ऐसा स्कोप है कि वहाँ से वो पाउडर बना के भेज देते हैं और माएँ बहुत खूबसूरती से और बहुत खुश होकर बच्चों को ये मिल्क पाउडर देती हैं। तो ये निश्चय ही टॉक्सिक है और हानिकर है, अनेकों रोगों को देने वाला है। मात्र अगर दूध की बात की जाए तो दूध तो देसी गाय का है, जिसमें हम्प होता है। हम्प में जो सूर्य केतु नाड़ी, हम्प मतलब हम्प, ये आपसे नहीं बात करेगी। ये हम्प है और देखो ये हम्प है, ये देखिए ये हम्प है, ये हम्प है, ये गिर नस्ल की गाय, ये गिर नस्ल गाय है। तो इस हम्प में सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है और ये नाड़ी जो है क्लाइमेट से गोल्ड कलेक्ट करती है और गोल्ड जो है टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। तो गोल्ड एक ऐसी औषधि है, रसायन भी है और वीरवर्धक है। तो वो इस गाय के दूध से स्वतः ही मिल जाता है, क्योंकि इसमें सूर्य केतु नाड़ी होने से इसके दूध में, इसके पेशाब में उसकी मौजूदगी है। तो इसलिए ये गाय, इसके यूरिन से अनेक रोग ठीक होते हैं। हम लोग तो आपको दिखाते हैं, वो हमारा प्लांट है जी। इस गोमूत्र के अच्छा, टैंक हैं दो, टैंक रखे ना उधर सामने जी, स्टील के, जी। उसमें हम इस गाय का पेशाब का अर्क निकालते हैं जी। तो हम जिस रोग के लिए जो औषधियाँ होती हैं जी, उनको पहले उसमें उबालते हैं गोमूत्र में जी, और गोमूत्र में उबालने के बाद फिर इसका डिस्टिलेशन करते हैं तो उनका गुण उसमें आ जाते हैं और उससे बहुत आसानी से बहुत गंभीर रोग, इसमें खास तौर से हम डायबिटीज़ ठीक करते हैं, कैंसर ठीक करते हैं। अच्छा। और भी गंभीर बड़े रोगों को ये गोमूत्र में ताकत है। तो किन लोगों को गौमूत्र लेना चाहिए? ऐसी कौन, जैसे वात पित्त कफ की स्थिति होती है, देखिए लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए? ये सभी में लिया जा सकता है, कुछ सावधानियों के साथ। अच्छा। पित्त क्योंकि थोड़ा सा ये गर्म होता है, पित्त को प्रवृत्त कर देता है। तो जो ज़्यादा पित्तज हैं, जिनको बीपी है, ऐसे रोगियों को इसका कम प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उसमें अगर हम तर वस्तुएं जैसे धनिया है, पुदीना है, सौंफ है, पित्त पापड़ा है और सतावर है, इस तरह की औषधियों के साथ अर्क निकालेंगे तो वो उसमें भी प्रयोग किए जा सकते हैं और लाभान्वित करेंगे, हर हालत में लाभ करेंगे और रसायन बन जाएगा वो। तो उनमें ऐसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है जो पित्त का शमन करने वाली हैं, तो फिर ये गोमूत्र नुकसान न करके लाभ करता है। जी। तो मेरा एक और दो सवाल और बचते हैं इस एपिसोड में। एक, चलिए ये तो गौमूत्र का इनका फ़ायदा हो गया, क्या इनका दूध और घी जो मनुष्य हम लेता है मानव, वो किस फॉर्म में और कब लेना चाहिए? घी की अच्छा तरीका क्या है? देखिए, गाय का घी, देसी गाय का घी, ये सॉलिड हाइड्रोजन है। आप जो सूरज क्या है, सूरज हाइड्रोजन का विस्फोट है, उसमें इतनी ऊर्जा और शक्ति है। अगर आपको सॉलिड हाइड्रोजन लेना है तो वो एकमात्र गाय के घी में ही मौजूद है, वो एनर्जी का भंडार है। तो उससे अनेकों रोग ठीक होने की, वात रोगों के लिए बहुत ही उत्तम कोटि का रसायन है। पित्त को भी शांत करता है, लेकिन कफ के मामले में इसका बचाव रखा जाता है। और 80 रोग वात के हैं, 40 रोग कफ के हैं, 40 रोग पित्त के हैं, 20 रोग कफ के स्वतंत्र रोग हैं ये। तो इसमें भी 60, 40 और 80, 120 रोग ऐसे हैं जिनमें गाय का घी जरूरी है। सिर्फ 20 रोग बचते हैं जिसमें उसे नहीं सेवन करना चाहिए। कैसे लेना, कैसे चाहिए घी को? देखिए, स्नेहन, इसे स्नेहन कहते हैं। स्निग्धता हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग है, हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा है। देखिए, किसी भी रोग को ठीक करने के लिए 4 स्टेजेस से गुजरना चाहिए। पहला है संशोधन, दूसरा है संशमन, तीसरा है आहार और चौथा है विहार। संशोधन, संशमन, आहार और
विहार। तो संशोधन क्या है? यह है शरीर का शोधन, जिसमें सबसे पहला पार्ट है स्नेहन। स्नेहन जो हम घी लेते हैं उससे वात रोग शांत होते हैं। घी की मालिश करते हैं तो ये इन छिद्रों से अंदर जाता है तो पूरे शरीर का स्नेहन हो जाता है। घी से हम बस्ती लेते हैं तो वो बहुत ही वायु को, निश्चित रूप से वायु को शांत कर देता है। वायु के जो 80 रोग हैं उन हरेक में ये स्निग्धता आवश्यक है, इससे वायु शांत होती है। तो इस तरह से 80 रोगों के लिए तो ये परमावश्यक है, बिना इसके मरीज ठीक हो ही नहीं सकता। उन्हें गाय का घी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो पंचकर्म जो व्यवस्था है, ये संशोधन व्यवस्था है, इसमें हम पित्त को शांत करने के लिए विरेचन कराते हैं, कफ को शांत करने के लिए वमन कराते हैं और नष्ट कराते हैं। इस तरह से ये जो विधि है, इसमें पहला स्टेप जो हमारा स्नेहन का है और मर्दन का है और वस्ती का है, वो घी से बहुत ही उच्च कोटि का है। वायु संबंधी सभी रोग नष्ट होते हैं। तो स्वामी जी, मेरा एक सवाल और है इस गाय वाले विषय को लेकर कि कई लोग हैं जो गाय रखना चाहते हैं, देसी गाय, और कई लोग ऐसे हैं जो गाय का दूध पीना चाहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो गौ आधारित जीवन को जीना चाहते हैं। जैसे मान लिया मैं एक झोपड़ी या घर बनाना चाहता हूँ काउ डंग प्रोडक्ट के साथ, गोबर गौमूत्र के साथ, मिट्टी के साथ, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? ये क्या से संभव है इस तरह का काम? ये बहुत अच्छा बात आपने कही। आपको मैं बता दूं, यहाँ उत्तराखंड का पंचगव्य विद्यापीठम स्थापित हो चुका है इस आश्रम में। और ये यूनिवर्सिटी जो कांचीपुरम में यूनिवर्सिटी है, जिसके चेयरमैन श्री वर्मा जी हैं, उन्होंने हमें ये एफिलिएशन दे दिया है। और यहाँ गौ आधारित इन सभी वस्तुओं पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ट्रेनिंग क्या चीज़? पंचगव्य की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके एक एक गव्य जो है वो अनेक रोगों को कैसे ठीक करता है, उससे कैसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, इसके मूत्र का कैसे कैसे उपयोग किया जा सकता है, कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसके गोबर का कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा समस्या ये आती है कि गायों के बैल हो जाते हैं जी, क्या किया जाए? तो उन बैलों का क्या उपयोग किया जाए, क्योंकि वो अब हल तो ट्रैक्टर से हो रहा है। तो अब उसकी अब एक और विधि अपनाई गई है कि इस गाय के बैल से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। आप कहें कैसे? आप रेलवे स्टेशनों पे जाते हैं, जो ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, इस तरह की डिवाइस हमने बना दी और उस पर हमने उसके बैल को चढ़ा दिया। आपके पुराने एक जानकार हमारे साथी हैं शैलेंद्र सिंह जी, डिप्टी एसपी जी, डिप्टी एसपी साहब, हाँ, वो ऐसे काम कर रहे हैं। हैं। तो उसमें क्या है कि वो जो बैल चलेगा तो उससे वो मूवमेंट होगा और उसके सामने चारा रख दिया जाएगा, चारा खाने के लिए वो चलेगा, तो उससे मूवमेंट हो गया। उस मूवमेंट से हम गियर के माध्यम से और जनरेटर में बिजली बना देंगे और उससे हमें बहुत अच्छी, बहुत सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। तो हमारे उनका उपयोग होगा। नंदी भी बचेगा, नंदी बचेगा, गाय बचेगी। और आज जो मारी गायें फिर रही हैं और फसलों को बर्बाद कर रही हैं, ये बहुत बड़ी समस्या गवर्नमेंट के लिए है। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। और जो शैलेंद्र प्रताप सिंह का जो वो है, मैंने देखा, हाँ, नया इन्वेंशन है और उनको मैं तो कह रहा हूँ इसके लिए पुरस्कृत करना चाहिए गवर्नमेंट को और इस विधा को लाकर गायों की रक्षा के लिए उपयोग में लाना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है गौ सेवा का। स्वामी जी, आपने एक बहुत ही गायों से रिलेटेड विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी। हालांकि इनसे बात करने के लिए मतलब जी नहीं भर रहा है, क्योंकि ज्ञान का अथाह भंडार है। आने वाले एपिसोड में कभी बात करने की चेष्टा करेंगे। तो अभी के लिए आपने गायों पर जो आपने ज्ञान रखा, और अभी आपको ये बताना रह गया कि हम गाय के गोबर से मकान बनाने की योजनाएं बना रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त गोबर का भंडार है, तो इसको हम डिस्पोज करें तो बड़ा समस्या, हम डिस्पोज न करें, इसका उपयोग करें। तो हम जो टटिया कहते हैं, टटिया बांसों की एक दीवार सी बनाई जाती है, उस पर दोनों तरफ हम लेप कर दें गोबर का, मजबूत फिक्स कर दें, तो दीवारों काम करेंगी और उससे मकान बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा वृक्ष बनाकर भी और उसके क्यूब बनाकर भी गायों के लिए किया जा सकता है। जैसे वैदिक समय में होता था वो समय हम लाएं। इससे बहुत बड़ा लाभ ये होगा, विश्व के लिए संदेश है कि आगामी जो समय है, वर्तमान परिस्थितियां हैं, जैसे युद्ध चल रहे हैं, इतना विकिरण फैल रहा है,
इसमें युद्धों में जो हथियार इस्तेमाल किए रहे हैं और परमाणु युद्ध होने की संभावना है, तो ये रेडिएशन से इतना फैलेगा कि मानव जीवन का अस्तित्व ही समाप्ति की तरफ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर बचाएगा तो ये गोबर से बने हुए घर बचाएंगे और वो रेडिएशंस को पास नहीं होने देंगे और हमारा मानव जीवन बचेगा। तो उस पर हमारा चल रहा है मथन। जी जी करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो गाय पर इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। जय गौ।